क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पार्ट बी। मैंने पहले ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पार्ट ए आपसे डिस्कस किया है। आज हम पार्ट बी डिस्कस करेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टिनी ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद मैंने आपको बताया इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंस, एन ऑब्जेक्ट टू ओ of very small focal length and small aperture, and an eyepiece E of moderate focal length and large aperture. इसके बाद मैंने AB is a tiny object in front of object lens just behind its focus F0. A large, a real and enlarged image A dash B dash of object is formed which acts as an object for eyepiece, इसके बाद मैंने आपको मैग्नीफाइंग पावर बताया। मैग्नीफाइंग पावर, it is defined as the ratio of angle subtended at the eye by the final image to the angle subtended at the eye by the object when seen directly. Let alpha and beta be the angle subtended by object and image, and m be the magnifying power. M is equal to beta beta alpha. As the angles are small, tan alpha is equal to alpha, tan beta is equal to beta. ये मैंने पहले आपको बताया। Therefore m is equal to tan beta beta beta. फिर हमने ये ट्रायंगल ली a dash b dash c2, इसमें हमने tan बीटा निकाला। उसके बाद हमने a डबल डैश क्यू सी टू, इसमें हमने tan अल्फा, फिर पुट किया फर्स्ट सेकंड एंड इक्वेशन सेकंड को, वहाँ से हमें मिला है m इज इक्वल टू एम ई इंटू एम ज़ीरो। यहाँ तक मैंने आपको पहले ही बताया। इसके बाद हम दो ट्रायंगल्स लेंगे। एक ट्रायंगल हम लेंगे from similar triangles A dash B dash C1 from similar triangles A dash B dash C1 and A B C1 we have। जब ट्रायंगल्स दो सिमिलर हैं तो इनका साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल, तो हम लिख सकते हैं ए डैश डिवाइड बाय ए डैश बी डैश, इसका परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर के बराबर डिवाइड बाय ए बी इज इक्वल टू पहले ट्रायंगल की बेस ए डैश सी वन डिवाइड बाय दूसरे ट्रायंगल की बेस ए सी वन। ये किसके बराबर है? वी नॉट डिवाइड बाय माइनस वी सी। ये हम लिख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट लेंस है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस, यानी m0 इज इक्वल टू दिस, और m0 इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाय माइनस u0। फिफ्थ है, फोर्थ तो यहाँ तक आ गए, आप ये फिफ्थ है। फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स A double dash B double dash C2 and A dash B dash C2, A double dash B double dash C2 and A dash B dash C2, we have A double dash B double dash divided by A dash B dash is equal to A double dash C2 divided by A dash C2, एम ई के बराबर है। ए डबल डैश सी टू माइनस डी डिवाइड बाय माइनस यू ई, ये हम लिख सकते हैं डी बाई यू ई, यानी एम ई इज इक्वल टू डी बाई यू ई। सिक्स्थ, यूजिंग फ्रॉम लेंस फार्मूला
1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. Applying sign conventions. Applying sign conventions for eyepiece. For eyepiece, v is equal to minus d, u is equal to minus ue, and f is equal to fe. हम क्या लिख सकते हैं? 1 डिवाइड बाई v के बदले माइनस डी माइनस 1 बाई u के बदले माइनस यू इज इक्वल टू 1 बाई f के बदले एफ ई. माइनस माइनस प्लस हो गया. हम लिख सकते हैं 1 बाई यू ई माइनस 1 बाई डी इज इक्वल टू 1 बाई एफ ई. Multiply both sides by d. We have d इसको मल्टीप्लाई करेंगे both sides. d इंटू डी डिवाइड बाई यू ई माइनस 1 बाई डी इंटू डी, यानी d इंटू 1 बाई डी इज इक्वल टू d इंटू 1 बाई एफ ई. d डिवाइड बाई यू ई माइनस डी डी कैंसिल माइनस 1 d बाई एफ ई. और d by fe ue is equal to 1 plus d divided by fe. 6th 7th from 6 and 7 we have 6 m is equal to d by ue के बदले हम लिख सकते हैं d by ue के बदले ये हम लिख सकते हैं m e is equal to 1 plus d by fe. 1 plus d by fe. 8. Put 5th and 6th in equation 4 we get. हम इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. इक्वेशन 4 क्या है? m इज इक्वल टू m e इंटू m0. m इज इक्वल टू m e के बदले हम लिख सकते हैं 1 प्लस डी बाई एफ ई इंटू m0 इंटू m0 क्या निकला है? v0 डिवाइड बाई माइनस यू ई. m0 किसके बराबर निकला है? v0 डिवाइड बाई माइनस u0. हेंस m इज इक्वल टू 1 प्लस d बाई एफ ई इंटू v0 डिवाइड बाई माइनस u0. थैंक यू.